तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, मैं जो शूट कर रही हूँ, तो शूट करने से पहले मैंने बहुत सोचा था कि पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और कितने लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और कितने लोग हैं जो इस वीडियो को स्किप करके जाने वाले हैं, और कितने लोग हैं जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और कौन है जो आधा अधूरा देख करके सोचेगा कि आगे देखूँ या ना देखूँ। तो देखिए, मैं ये बोलूँगी ना, तो मैं आपको ये बोल रही कि आप पूरा वीडियो देखना, और मैं ना ये बोल रही कि नहीं आप वीडियो स्किप करके जा सकते हो। आपको वीडियो देखना है नहीं देखना है, ये आप वीडियो को थोड़ा सा आगे देखोगे तो आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो छोड़ना है या फिर वीडियो पूरा देखना है। तो देखिए, आज का वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो भी नहीं है। इवन मैं इस वीडियो को शुरुआत कर रही थी, उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ और शूट करने का चला था, लेकिन अचानक से मुझे कुछ याद आया और रैंडमली मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। तो मुझे लगा कि आज के दिन अगर मैंने ये वीडियो शूट नहीं किया और ये मैंने पोस्ट नहीं किया, तो शायद ये मतलब मेरे खुद के साथ मेरी फीलिंग्स के साथ नाइंसाफी होगी। तो और मेरे को जो बताना था, मैं जिस इंसान के बारे में बताना चाहती थी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कोई अच्छा टाइम आएगा जब मैं अब मतलब जिस चीज़ को अपने मन में रख के बैठी हूँ और कहना भी चाह रही थी, लेकिन कभी कहा नहीं। तो आज मैं आप लोगों से उस बारे में बात करना चाहती हूँ, और आज का जो डे है वो सबसे स्पेशल डे है, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि आज के दिन मैं अगर इन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज मैं कुछ ऐसी बात आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ जो मैंने कभी मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और ना ही मैंने इस टॉपिक पे कभी बात की। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो भी मैं यहाँ हूँ, जो मैं बात करती हूँ आप लोगों से, यहाँ तक मेरी जो जर्नी है उसमें मुझे किसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, किसने सपोर्ट किया, कौन था जो मेरे साथ सब बराबर खड़ा रहा था, किसने कहा था कि तुम कर सकते हो। तो मेरी जर्नी में जो मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पथ प्रदर्शक बने, मीन्स कह सकते हो कि मेरे को जो पीछे से पुशअप करने वाला कोई था, तो उनके बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ में से 2 पर्सन है, बट स्पेशली मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँगी। क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बाद बताऊँगी। तो देखिए, आज के दिन मैं बात करने जा रही हूँ उस इंसान के बारे में जिन्होंने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशियों के साथ कितने सेक्रीफाइसेस किए। ये चीज़ तो शायद हम जब बड़े हो गए थे तो समझ में आया था, और उन्होंने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए रात ना दिन कभी नहीं देखा कि कब रात है कब दिन है, बस वो हमारे लिए आगे पीछे लगे रहे ताकि हमारे सपने पूरे हो सके। वो हमारे लिए एक पिलर की तरह खड़े रहे। हम जब हम पढ़ते थे या फिर जब हम अपने काम को कर रहे होते तो वो भी हमारे लिए खड़े रहते थे, सिर्फ ये सोच करके कि हमारे बच्चे परेशान ना हो, बच्चों को जब जरूरत हो लगे तो हम उनके साथ बराबर में खड़े रहे। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ मेरे पापा के बारे में। मेरे पापा जो कि आज फादर्स डे है, तो उनके लिए आज मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। मुझे पता है कि हर बच्चे के लिए उसके जो पापा होते हैं वो सुपर हीरो होते हैं। आई नो दैट कि हर बच्चा कहता है कि मेरे पापा सुपर हीरो है, और सच में होते भी हैं। हर बच्चे का जो पापा होता है वो सुपर हीरो ही होता है। क्यों? क्योंकि हर पिता की ये ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे बच्चे को हमेशा हंसता हुआ देखूं। हर बच्चे की जो मुस्कान होती है उसके पीछे का रीजन उसका पापा ही होता है। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि किसी किसी इंसान की लाइफ में वो सुपर हीरो ने सुपर से भी ऊपर जो हीरो होता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बच्चे की लाइफ में भगवान का जो रोल प्ले करता है, वो होते हैं पिता। तो मेरी लाइफ में मेरे जो पापा हैं, मैं ये कहूँगी कि देखो, भगवान को तो हमने किसी ने नहीं देखा इन आंखों से, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा जैसे कि एक बार हम भगवान से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हो सकता है भगवान तो एक बार हमारी चीज़ को सुने भी और सुन करके सोचे भी कि देना है कि नहीं देना। लेकिन मेरे पापा मेरे लिए वो गॉड की तरह है या वो सुपर हीरो की तरह है कि उन्होंने मेरी बात सुनी, और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें मतलब मैं तुमको ये नहीं दे सकता, या फिर नहीं तुम ये इच्छा छोड़ दो, तुम्हारे लिए अभी मतलब इस चीज़ को करने के लिए हम मतलब अभी पैसे नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा बहाना जिसकी वजह से मतलब मैंने मेरी इच्छाओं को दबाया हो। मेरे पापा ने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरे 5 भाई बहन हैं और मैं बीच की मतलब मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। तो मैं मतलब मेरे भाई बहनों में सेकंड नंबर की हूँ। तो मेरे पापा का जो मुझसे मतलब इमोशनल अटैचमेंट है वो इतना ज़्यादा था कि जब मैं मेरे को एक छोटी सी बात याद आती है। मेरे पापा ने भी मुझे बताया था, हालांकि मुझे पता था कि फिर भी उन्होंने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे पापा, मुझे याद नहीं है, शायद ये
नो 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 10 नहीं, 10 शायद जब मैं 10 ईयर की होंगी तब की बात है। तो मेरे पापा किसी बात को लेके बहुत परेशान थे, तो मेरे पापा ने बोला था 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो शब्द मैंने बोले थे वो मैंने तुतलाते हुए बोले थे। तो 10 ईयर का बच्चा तो नहीं तुतलाता, बट हाँ शायद 4 या 5 ईयर का बच्चा होगा तब की बात है। तो मेरे पापा ने बताया था कि जब तुम छोटी थी और मैं परेशान हो रहा था तो तुमने ये कहा था कि पापा चिंता मत करो, मैं हूँ। तो मेरे पापा को वो जो वर्ड मैंने बोले थे वो ऐसे के ऐसे अब तक याद थे। और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें पता है तुम जब छोटी थी तुमने मेरे को ऐसे बोला था, तो अब बड़ी हो गई हो तो तुमको तुम्हारी वो बात याद नहीं होगी, लेकिन मैं तुमको याद दिलाता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा थोड़ा तो याद था कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, बट पूरी तरीके से मुझे याद नहीं था। तो मेरे पापा को उन वर्डों की वजह से इतना अटैचमेंट में से धीरे धीरे ज़्यादा होता चला गया कि उनको लगता था कि मेरा ये जो बच्चा है ये कुछ स्पेशल है, ये कुछ यूनिक करेगा मेरे लिए। तो मेरे पापा को मुझसे हमेशा से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रही थी, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से उनका मेरे से लगाव इतना ज़्यादा था कि अगर मैं रात के 2 बजे भी कह दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मेरे पापा मेरे लिए बोलते कि ठीक है हम ला के देंगे तुम्हारे लिए, मैं करूँगा तुम्हारे लिए। चाहे वो चीज़ पापा के पास अवेलेबल थी या नहीं थी, उसके लिए पापा को कितना भी दूर जाना पड़े, लेकिन पापा करते थे वो चीज़ मेरे लिए। और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत मतलब मैं बहुत तगड़ी टॉपर या बहुत ब्रिलियंट लड़की थी, मैं एक एवरेज लड़की थी स्टडी में। तो मेरे पापा को मेरे पापा की जो भी उम्मीद थी मैं कोशिश करती थी कि मैं उनकी उम्मीदों को फुलफिल करूं, बट ऐसे सोचती थी बट कर नहीं पाती थी। तो मेरे जो पापा थे मेरी इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद भी वो हमेशा कोशिश करते थे कि ये कभी दुखी ना हो, इसको हमेशा इसके जो सपने हैं वो पूरा करे और मैं इसको पूरी आज़ादी दूंगा। तो मेरे पापा ने मुझे बचपन से कभी लड़कियों की तरह नहीं पाला कि मतलब लड़कियों को ये मत करो वो मत करो। इवन मेरे पापा ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए टोका ही नहीं था, उन्होंने हर मेरी ख्वाहिश को पूरा किया और मेरे को कभी ये नहीं कहा कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। मैं जो कहती थी वो हमेशा मेरी इच्छा पूरी करते थे। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और मेरे को जब लगा कि मेरे को अपना करियर चूज करना है कि मुझे क्या करना है, तो जब मुझे पता था कि जिस फील्ड की मैं बात कर रही हूँ तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ा सा हार्ड होगी, ईजी नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक अलग ही फील्ड चुना था। मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे पापा ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें करना है कि नहीं करना, बस मेरे पापा ने मेरी बात सुनी कि मैंने बोला और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करो प्रिपरेशन। तो जबकि मुझे पता था कि मेरा जो स्कोर था वो अच्छा नहीं था, उसके बाद भी मेरे पापा ने मेरे को बोला ठीक है। बाकी सब लोगों ने बोला कि इसका स्कोर अच्छा नहीं है, ये नहीं कर पाएगी, क्यों करा रहे हो तुम, इससे बेटर है कि इसको कुछ और करा लो, ये करा लो। मैंने 1000 लोगों ने 1000 ऑप्शन दिए, लेकिन मेरे पापा ने फिर भी सिर्फ मेरी सुनी और उन्होंने मुझे सच में प्रिपरेशन कराई। वो अलग था कि 22 लाख मेरा नहीं हुआ था, प्रिपरेशन करने के बाद भी मेरा नीट में नहीं हुआ था। उसके बाद भी मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। मुझे वो चीज़ अच्छे से याद है कि जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम इतना ख़राब हुआ था कि मतलब मैं सेंटर से जब बाहर आई तो मैं रोते रोते बाहर आई थी और मैंने पापा को बोला कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता और मैंने मेरी साल ख़राब कर दी, और इतना कह के मैं रोने लगी थी। तो मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, आगे और कर लेंगे, मैं हूँ ना, चिंता क्यों कर रही है। तो मेरे पापा के वो शब्द थे ना, उन्होंने मुझे इतनी एनर्जी दी। सीरियसली मेरे को लगा कि सच में इस टाइम भगवान भी होते ना तो वो एक बार कह देते कि शायद तुम्हारी मेहनत में कोई कमी रही होगी, या फिर तुमने एग्जाम को अच्छे से नहीं दिया, या तुमने इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़े। बट मेरे पापा ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुमने, मतलब मेरे पापा ने बजाय कुछ भी कहने के उल्टा मेरे को प्यार से समझाया और बोला कि मैं हूँ। तो वो जो मैं हूँ शब्द थे ना, मेरे को इतना मतलब अंदर से इतना हील किया इन शब्दों ने, इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया इन चीज़ों ने कि मेरे को लगा कि मेरी दुनिया है ना मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो उस जगह पे मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था ये सोच करके कि ये मेरे पापा हैं। तो हालांकि मेरा नीट का जो स्कोर था वो बहुत ही गंदा आया था, उसके बाद भी मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला। इसके बाद मैंने मेरी आगे की स्टडी की। आगे की स्टडी में ये था कि मेरे पापा को उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेगी, लेकिन उस बीच स्टडी के बीच में भी मेरे पापा को एक चीज़ अच्छी लगी थी, वो थे मेरे लाइफ पार्टनर, जिनके बारे में मैंने बोला था कि मेरी लाइफ में 2 पर्सन हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो पहले मेरे पापा जिन्होंने मुझे हर कदम पे हर चीज़ में सपोर्ट किया। सेकंड, मेरे पापा ने मुझे वो इंसान ला के दिया जिसके लिए मैं जो मेरी
पापा के बाद अगर कोई इंसान है तो वो इंसान है जो मेरी हर छोटी सी ख्वाहिश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका कि नहीं तुम ये नहीं करोगी। वो हमेशा मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और जो मैं करना चाहती हूँ उसमें पीछे से पूरा पुशअप करते हैं। इवन आज मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो उसमें भी उनका पूरा 100% रोल रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ में मेरे पापा, जिन्होंने मुझे बचपन से लेके मेरी शादी होने तक कभी ये फील नहीं कराया कि मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की हूँ और मैं इतनी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूँ। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक सुपर गर्ल की तरह ट्रीट किया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने कभी ये ट्रीट नहीं किया कि नहीं तुम एक घर छोड़ के आई हो तो तुम्हें यहाँ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। हर घर की कहानी होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे हस्बैंड और मेरे पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। उन्होंने मुझे जो दिया शायद हर लड़की के लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि मोस्टली कुछ लड़कियां होती हैं जो इनके लिए ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी जितने नोन हैं, जितना लोगों को मैं जानती हूँ और जितना पहचानती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे जैसी डबल पिलर टाइप के हस्बैंड और पिता किसी के लिए नहीं होंगे। तो मैं आज दोनों को ही ये बोलती हूँ कि मैं दोनों को ही थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं पहले मेरे पिता को बोलूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतने सेक्रीफाइसेस किए। मुझे याद है एक बार का कि जब मैं पढ़ रही थी, मेरे 10th के एग्ज़ाम शायद आने वाले थे, मैं पढ़ रही थी और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे पापा, शायद 12 बजे का टाइम होगा, और मेरे पापा जाग करके आए और देखा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो जो पापा अपने कानों पे इस मफलर लगा के रहते थे, हमारे उसको ऐसे ऐसे गोल गोल मफलर बांध रखा था। पापा का जो स्कार्फ था वो लगा रखा था। फिर पापा ने देखा कि मैं पढ़ रही हूँ, पापा आए, उन्होंने अपना स्कार्फ निकाला और मेरे कानों के चारों तरफ से राउंड राउंड बांध दिया और बोले कि तुम्हें अब ठंडी लगेगी, अब तुम आराम से पढ़ो। और उसके बाद जब मैंने देखा कि पापा जा चुके हैं, मेरे को लगा कि पापा चले गए, मैं वापस पढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे लिए चाय बना के लाए थे। तो ये इंसिडेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि एक रोना सा आना कि यार इतना प्यार मतलब कोई किसी को कैसे कर सकता है, वो भी उनकी इतनी औलादों में से मुझे स्पेशली इतना ज़्यादा। तो इस तरीके से मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक प्रिंसेस, एक एंजल की तरह ट्रीट किया। मेरी हर ख्वाहिश के लिए उन्होंने अपने आप की ख्वाहिशों के साथ समझौता किया, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी की। और ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मेरे लिए स्पेशली किया, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, बट उनका ये था कि मेरे पापा को मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी, तो इसलिए वो मेरे से कुछ ज़्यादा लगाव रखते थे। बट इसके बाद भी मेरे पापा ने अपने और जो बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनको भी कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं कराई। पर मेरे लिए जब मुझे जैसे एक होता है ना हर्ट कनेक्शन, अगर आज मैं रो रही हूँ, अगर मेरी आंख में आंसू है और मैं अंदर से परेशान हूँ, तो सीरियसली यू कांट बिलीव दैट, बट मेरे पापा का कॉल आएगा और मेरे से पूछेंगे कि तू ठीक है, तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं ठीक हूँ। अगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो मेरे पापा तुरंत बोलेंगे कि तू ठीक नहीं है, कुछ छुपा रही है, बता क्या है। तो ये मेरे पिता का और मेरा हार्ट कनेक्शन है, जो इतना ज़्यादा बॉन्ड, मतलब हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दूर होके भी हमको समझ में आ जाती है एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो देखिए, ये जो चीज़ मैंने आज बताई है, ये कोई इसलिए नहीं बताई कि मैं मेरी कोई लाइफ जर्नी बताऊं या लाइफ की स्टोरी सुनाऊं। आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे के दिन मैं स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि हर बच्चे की ज़िंदगी में उसके पिता का क्या रोल होता है। हर बच्चे के लिए पिता का रोल, ये मान लो एक मकान है, मकान के ऊपर छत है, और अगर वो छत नहीं होगी तो वो मकान किसी भी मतलब का नहीं है। तो एक छत की तरह ही पिता होते हैं हर बच्चे की ज़िंदगी में। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनके पापा, उनके फादर कुछ अलग, यूनिक और स्पेशल होते हैं। तो उन मतलब गॉड गिफ्टेड लोगों बोल लो या फिर उन लकी लोगों में से बोल लो कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ, जो मेरे पापा मेरे लिए एक गॉड की तरह है। मैं अब मेरे पिता को सुपर हीरो नहीं, मैं मेरे पिता को गॉड बोलूँ। क्यों? क्योंकि शायद एक बार भगवान तो मेरी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज भी कर देते, लेकिन मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तो आज फादर्स डे के दिन मैं यही बोलूँगी कि थैंक यू पापा, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरी इतनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ मेरी गलती थी, उसके बाद भी आप मेरे साथ खड़े रहे और मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगी कि मुझे हर जन्म में आपके जैसा ही पिता मिले और मैं
खुश हूँ कि आप मेरे पिता हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल और यूनिक कर पाऊँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया वो मैं अब कर पाऊँ। आपने मुझे हमेशा जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। और आज एक चीज़ और बोलूँगी मैं कि आपने मेरे लिए अब तक बहुत अच्छा किया। आपने जो सबसे अच्छा जो गिफ्ट दिया था मेरे लिए वो था मेरा लाइफ पार्टनर। सीरियसली बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग पर्सन दिया। कुछ लोग होते हैं जो दिखा करके अपना प्यार एक्सपोज करते हैं, बट मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसने कभी अपनी चीज़ों का एक्सपोज नहीं किया। उसकी जो केयर है, उसका जो कंसर्न है और उसका जो नेचर है, उनसे मुझे उसकी जो चीज़ें हैं उसका प्यार मुझे समझ में आता है। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो अलग है सबसे। वो कभी मतलब ये नहीं है कि वो अपने प्यार को एक्सपोज करके बोले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उनका प्यार अलग तरीके का है। उनका प्यार है कि मेरी ज़रूरत है कभी कमी ना रह जाए, मेरी ज़रूरतों में मैं कभी दुखी ना हूँ, मेरे को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, मैं दुखी तो नहीं हूँ, मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको समझना, वो उनका प्यार इस तरीके का है। और जब मैं परेशान होती हूँ, मुझे लगता है कि कोई मुझे समझे, तो उससे पहले मुझे मेरे पिता के बाद अगर कोई दिखता है तो मेरे हस्बैंड है। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी लाइफ में ये दो लोग एक पिलर की तरह हैं। पहले मेरे पापा, सेकंड मेरे हस्बैंड। और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं इतना जो आप लोगों से अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि पिता और पति दोनों की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक लड़की की ज़िंदगी में। तो मैं ये बोलूँगी कि एक लड़की की ज़िंदगी में एक पिता की और पति दोनों की बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी, मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता ने जो किया है शायद किसी ने किसी के लिए नहीं किया होगा। और मेरे पति वो जो मेरे लिए कर सकते हैं उससे दुगना करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे जो दोनों पिलर हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। और जब भी मैं परेशान होती हूँ, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने आसपास वो खड़े हुए देखते हैं। तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी। मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशंस बोलो, मैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। तो मैं आज सीरियसली फादर्स डे के दिन यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी दुनिया देने के लिए, इतने अच्छे पिता देने के लिए और इतने अच्छे, इतने प्यारे पति को देने के लिए। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इन दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी ये मेरे लिए ऐसे पिलर की तरह खड़े रहेंगे। मैं उम्मीद पूरी करती क्यों, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो इन दो लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और स्पेशली आज फादर्स डे था, तो फादर्स डे पे मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए था। तो ये चीज़ें थी जो मैंने मेरे पिता के बारे में बताई, और मेरे साथ साथ मैंने बताया कि एक पिता क्या होता है, हर बच्चे की ज़िंदगी एक पिता का रोल क्या होता है, और कैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइसेस करता है, कैसे एक पिता अपने बच्चे के सारे सपने पूरे करने के लिए किस हद तक वो मेहनत करता है, कितनी रातें होती हैं जो वो अपने बच्चे के लिए जागता है, कैसा मतलब कितना कुछ वो ऐसा छुपाता है जिससे उसके बच्चे को परेशानी ना हो। तो मेरे पिता के और मेरे कुछ ऐसे ही अनकहे किस्से हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज के वीडियो सिर्फ और सिर्फ फादर्स डे के लिए था कि मैं फादर्स की हमारी ज़िंदगी में एक फादर की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है। तो आज के वीडियो सिर्फ और सिर्फ फादर्स डे के लिए और स्पेशली यूनिवर्स को थैंक यू देने के लिए। तो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी अपने और अपने पिता के कुछ ऐसे किस्से जो मैंने अभी किसी भी वीडियो में नहीं बताए। तो फिर से सभी को हैप्पी फादर्स डे। और कौन कौन है जो मेरी तरह अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच है, और कौन कौन है जो अपने हस्बैंड और पिता दोनों को मेरी तरह थैंक यू बोलेगा। तो ठीक है, आज यही ख़त्म करती हूँ वीडियो को।